हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की क्लास हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जूलॉजी का फर्स्ट ईयर का जो आपका पेपर फर्स्ट है तो उसका सेक्शन है बायोसिमेट्रिक एंड टैक्सोनॉमी, जैव सम्मित और आपका जो वर्गीकरण है उसकी आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपका है जो आपकी 5 किंगडम थ्योरी दी हुई है और आपके 5 किंगडम में आपके कौन कौन सी जगत हैं उन जगत के बारे में आपको बताया हुआ है। और जगत के बाद आपका वर्गीकरण, जो आपका 5 किंगडम वर्गीकरण था वो किस आधार पर किया हुआ है, सभी के बारे में शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे और हमारे चैनल पर आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों की आपको रेगुलर क्लास देखने को मिलेंगी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल फ्री। आप हमारे चैनल पर वो क्लासेस देख सकते हैं। बॉटनी की हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, केमिस्ट्री की क्लास आपको जल्दी देखने को मिलेगी और आज हमने जूलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके पेपर फर्स्ट में आपका सेक्शन है उसमें आपकी पंचजगत वर्गीकरण की अवधारणाएं दी हुई हैं। तो हम पंचजगत वर्गीकरण की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे और आपके कौन कौन से जगत इसमें पंचजगत में बनाए थे उनके बारे में पढ़ेंगे और पंचजगत का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे शानदार तरीके से। जो आपकी पंचजगत अवधारणा थी वो आपके R.H. विटेकर ने आपकी दी थी। जो पंचजगत अवधारणा थी जो आपके R.H. विटेकर ने आपकी पंचजगत अवधारणा दी थी। तो इन्होंने जो सभी जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था। तो कई लोगों का सवाल था कि सर 5 जगत से पहले कोई अवधारणा नहीं आई थी। तो दोस्तों 5 जगत से पहले भी आपकी जो आपकी 2 किंगडम अवधारणा थी, 3 किंगडम अवधारणा थी, 4 किंगडम अवधारणा थी, इनमें आपके जीवों का वर्गीकरण था जो सही प्रकार से नहीं किया गया था। तो इसलिए आपकी पंचजगत अवधारणा को है जो सर्वमान्य माना जाता है और इसे ही आपकी जीव वर्गीकरण के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो पंचजगत अवधारणा थी जो आपकी R.H. विटेकर ने दी थी और इन्होंने आपके जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था और जीवों को वर्गीकृत करने के लिए इन्हें निम्न आधार माने थे। तो इन्होंने जीवों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर विभाजित किया था। जीव आपका एक कोशिक है या बहुकोशिक है, जीव का अपना पोषण स्वपोषी है या विषमपोषी है। और इन्होंने इन लक्षणों के आधार पर जीवों को था जो पंचजगत अवधारणा के हिसाब से 5 जगतों में विभाजित किया था। और आपके इसमें 5 जगत कौन कौन से थे, तो आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, इन 5 जगतों में आपको विभाजित किया था। तो बात करते हैं नंबर 1 जगत की। तो नंबर 1 पर आपका आता है मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के जीवों में आपकी क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलेंगी या उनके क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो मोनेरा जगत के जीव हैं जो आपको प्रोकैरियोटिक देखने को मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके लिए मैं बता दूं, आपका यूकैरियोटिक में आपका जो केंद्रक है जो आपका सुसंगठित होता है और आपका प्रोकैरियोटिक में है जो आपका केंद्रक है जो सुसंगठित प्रकार का नहीं होता है। आपके यूकैरियोटिक में आपका जो केंद्रक है उसकी ओर आपको केंद्रक झिल्ली देखने को मिलेगी और आपका केंद्रक है जो सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से देखने को मिलेगा। और आपके प्रोकैरियोटिक में आपको जो है आपका केंद्रक है जो सुसंगठित आपको देखने को नहीं मिलेगा और उसमें आपकी केंद्रक झिल्ली है जो आपको अनुपस्थित देखने को मिलेगी। तो जो आपका केंद्रक द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य में ही बिखरा रहता है। ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में आप डिफरेंस कर सकते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। और मोनेरा जगत में इन्होंने बताया था कि मोनेरा जगत के जो सभी जीव थे जो आपके एक कोशिक थे और ये जीव आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनमें सेल वॉल पाई जाती है। तो मोनेरा जगत के जीव में आपकी सेल वॉल पाई जाती है और मोनेरा जगत के जीवों की सेल वॉल है जो आपके पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि मोनेरा जगत के जीव की सेल वॉल है जो पाई जाती है और सेल वॉल है जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इनकी कोशिका में आपको अनेक कोशिकांग देखने को मिलेंगे जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्तवी जालिका ER, आपकी लाइसोसोम आदि आपके पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है और इनमें आपका जो है लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलैग, नीले हरे शैवाल। और मैं आपको बता दूं कि आपको बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का आपको सिलेबस है जो कंप्लीट निःशुल्क कराया जाएगा। तो चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और आपका जो भी फ्रेंड बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन क्लास फ्री में लेना चाहता है तो उस तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आपको हमने जो भी वीडियो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर को लेकर अपलोड किए हैं उसकी आपको प्लेलिस्ट बनाकर हम प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इसके नोट्स और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके नंबर 2 पर आपका जगत है जो प्रोटिस्टा जगत है।
प्रोटिस्टा जगत को किस लक्षणों के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने डिवाइड किया था? तो प्रोटिस्टा जगत में आपके जो सभी जीव है जो आपके यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं और ये आपके एक कोशिक होते हैं। तो जीव है जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं और सभी जीव आपके एक कोशिक होती हैं। इनमें फ्लैजिला पाई जाती है। तो आपके प्रोटिस्टा के जो जीव हैं उनमें आपकी फ्लैजिला पाई जाती है। फ्लैजिला का कार्य होता है कि है आपके गमन में सहायता करती है। और प्रोटिस्टा है जो आपका स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही प्रकार का पोषण पाया जाता है प्रोटिस्टा के जीवों में। और इसमें है जो कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। आपके जो मोनेरा जगत है उसमें आपकी सेल वॉल पाई जाती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन बनी होती है, लेकिन प्रोटिस्टा जगत में आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे सभी एक कोशिक प्रोटोजोआ जीव। तो चलिए नेक्स्ट जगत की ओर चलते हैं। आपका इसमें नेक्स्ट जगत दिया हुआ है प्लांटी। तो प्लांटी से आप नाम से याद रख सकते हैं कि इसमें आपके सभी बहुकोशिक पादप हैं उनको रखा गया है। तो आपको जैसा कि हमने बॉटनी क्लास में बताया था कि जो आपकी पादप कोशिकाएं उनमें आपकी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और जो आपकी जंतु कोशिका होती है उसमें आपकी कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। तो इस जगत में उन जीवों को रखा जाता है जिनमें आपके निम्न लक्षण देखने को मिलता है। तो आपको पता है कि सभी बहुकोशिक पादप यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं और ये आपके बहुकोशिक होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। और आपके जो आपको पता है कि जो सभी पौधे हैं जो आपके स्वपोषी प्रकार के होते हैं और इनमें हरित लवक पाया जाता है। इनमें हरित लवक पाया जाता है तो ये अपना भोजन है जो स्वयं सूर्य के प्रकाश से बना लेते हैं, इसलिए इनमें पोषण है जो स्वपोषी प्रकार का होता है। और आपके जो प्लांटी जगत के जीव हैं, ये प्लांटी जगत के आप पादप कह सकते हैं। तो इनमें आपका जो है हरित लवक पाया जाता है और इनमें गमनांगों का अभाव होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि पादप को आपने कभी देखा हो कि एक पादप आज यहाँ है तो आप उसे अगले दिन देखेंगे तो वहीं वो कहीं और मिलेगा। तो इसमें है जो गमनांगों का अभाव होता है, जो पादप आप वहाँ देखते हैं वो वहीं रहता है, बस उसके आकार और साइज में परिवर्तन होता है, वह अपनी स्थिति को चेंज नहीं करता है। और प्लांटी जगत के जीव में आपके लैंगिक और अलैंगिक जन्म दोनों पाए जाते हैं। और इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सभी बहुकोशिक पादप। और इसमें आपकी जो है सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है और आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नंबर 4 पे आपका जगत आता है फंजाई। फंजाई जगत में आपको जो आपके सभी कवक हैं उनको फंजाई जगत में रखा गया था। तो इस जगत के जीवों में उन जीवों को रखा जाता है जिनमें आपको निम्न लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ये जीव है जो आपके यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं और ये आपके बहुकोशिक प्रकार के होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। फंजाई में भी आपको पता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है जो आपके सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे आपने ब्रेड को देखा होगा कि ब्रेड को कुछ दिन बाहर रखने के बाद उसके ऊपर कुछ फंजाई सी देखने को मिलती है। तो उसमें आपके जो फंजाई जीव हैं उसमें आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये है यहाँ आपका, इसे आप एडिट कर लेंगे, ये यहाँ आएगा आपका विषमपोषी। जो फंजाई जगत है इनमें आपका पोषण है जो विषमपोषी प्रकार का होता है तथा भोजन है जो आपका अवशोषण द्वारा होता है। तो इनमें फंजाई में आपका जो है ये जीव विषमपोषी प्रकार के होते हैं तथा इसमें भोजन का अवशोषण द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसमें जो भोजन है जो अवशोषण द्वारा ग्रहण किया जाता है और इसमें आपका लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही जनन आपके पाए जाएंगे। और आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके जितने भी कवक हैं वो आपके फंजाई जगत में रखे गए हैं। नंबर 5 पे आपका जगत आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया में आपके सभी जो बहुकोशीय जीव हैं उनको आपको रखा गया है। तो इस जगत में उन जीवों को रखा जाता है जिनमें आपके निम्न लक्षण पाए जाते हैं। तो नंबर 1 पे दिया हुआ है कि ये यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है सभी बहुकोशिक जीव आपके यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं और ये आपके बहुकोशिक प्रकार के होते हैं। इनमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जंतु कोशिका में जो आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें आपके सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो हम आगे आने वाली क्लास में आपकी कोशिकांगों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो जीव है उनमें आपके सभी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये आपके विषमपोषी प्रकार के होते हैं। इनमें पेशिया व गमनांग पाया जाता है। तो आपके एनिमेलिया के जीव हैं उनमें पेशिया व गमनांग पाया जाता है और इनमें आपका लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सभी बहुकोशीय जीव। इसके बाद आपका इसमें टॉपिक आता है जंतुओं के वर्गीकरण के आधार। जो आर.एच. व्हिटेकर ने पंचजगत अवधारणा के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया था तो किस आधार पर किया था? तो नंबर 1 पर आता है सम्मिति के आधार पर। आप सम्मिति का एक सीधा सा मतलब समझेंगे कि हम कोई भी चीज़ को काटते हैं तो वह कितने भागों में डिवाइड होती है और वह दोनों भाग उसके अलग अलग हैं या दोनों भाग उसके सेम हैं। तो नंबर 1 पे आता है इसका सम्मिति के आधार पर असम्मित। तो इस प्रकार के जंतुओं की आकृति निश्चित नहीं होती है, अतः इन्हें किसी भी अक्ष से काटा जाए
तो ये दो समान भागों में विभाजित नहीं होते हैं और ऐसे जंतुओं को असममित जंतु कहते हैं। जैसे कि आपने अमीबा को देखा होगा, तो अमीबा की आकृति है जो अनिश्चित होती है। अगर हम इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इसकी जो कहीं से भी हम इसको काटें तो यह असमान भागों में डिवाइड होती हैं। तो इस प्रकार को असममित जंतु कहा जाता है। तो इसमें आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा व स्पंज। नंबर 2 पर आता है अर्यसम्मित। यदि जंतु को एक निश्चित तल से मध्य बिंदु से होकर काटा जाए तो वह दो समान भागों में विभाजित हो जाता है तथा विभाजित होने पर दोनों भाग है जो आपके आकार और संरचना में समान होते हैं। इस प्रकार के जंतु को आपको अर्यसम्मित कहलाते हैं तथा इस प्रकार की सम्मिति को आपकी अर्यसम्मिति कहलाती है। जैसे कि आप डायग्राम से समझेंगे कि कोई भी जीव है उसको आप यदि मध्य बिंदु मानकर उसे कोई निश्चित तल से काटेंगे, यदि ऊपर से काट सकते हैं और इसे निश्चित तल से ऐसे भी काट सकते हैं, तो आप क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर किसी भी तल से काट सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके जो दायां बायां और आपके ऊपर नीचे वाला भाग है जो आपके दोनों सेम रहेंगे आकार व संरचना में। तो इस प्रकार की सम्मिति को आपके अर्यसम्मित कहते हैं और इसके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलेंटेट्रा और आपके इकाइनोडर्मेटा। और आपके इसमें नंबर 3 पर दिया हुआ है द्विपार्श्व सम्मित। द्विपार्श्व सम्मित में क्या होता है कि इस प्रकार के जंतु का अग्र व पश्च भाग, दायां व बायां भाग स्पष्ट होता है। अतः किसी भी निश्चित तल से मध्य बिंदु से होकर काटा जाए तो विभाजित दोनों भाग आकार में तो समान होते हैं लेकिन संरचना में भिन्न होते हैं। इनका एक भाग दायां और एक भाग बायां कहलाता है। इस प्रकार के जंतु को द्विपार्श्व सम्मित कहते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा मोलस्का, हेमिकोडेटा और आपके सभी कोडेड जंतु है। तो आप डायग्राम से समझेंगे कि ये कोई जीव है। तो इसमें आपका जो ऊपर का भाग है, जो आगे का भाग है, जो पीछे का भाग है वो आपका सेम रहेगा और जो आपका दायां भाग है और वो आपका बायां भाग है जो अलग रहेगा। तो हम इसे किसी भी तल से काटेंगे तो आपके जो है ये संरचना में तो समान रहेंगे लेकिन आपकी जो आकार है, जो इनका आकार है जो तो आपका समान रहेगा और इनकी संरचना है जो आपकी भिन्न भिन्न देखने को मिलेगी। और इसमें आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा मोलस्का और आपके हेमिकोडेटा और आपके सभी कोडेड जंतु हैं। इन्होंने द्विपार्श्व सम्मिति के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। और नंबर 2 था आपका जंतु के वर्गीकरण के आधार पर संगठन की कोटि के आधार पर। आर.एच. व्हिटेकर ने संगठन की कोटि के आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत किया था। तो संगठन की कोटि के आधार पर इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। तो आपके नंबर 1 पर हो जाएगा एग्नेटोजोआ जगत और नंबर 2 पे हो जाएगा आपका पैरोजोआ और नंबर 3 पे हो जाएगा आपका यूमेटोजोआ। तो आपके एग्नेटोजोआ जगत में क्या होता है कि इनका शरीर संगठन है जो कोशिका प्रकार का होता है। तो इनका शरीर संगठन में आपकी कोशिका प्रकार का देखने को मिलता है। और आपके पैराजोआ में है जो इनका शरीर संगठन आपको उत्तकों के रूप में देखने को मिलेगा। और जो आपके यूमेटोजोआ है जिनका आपका शारीरिक संगठन है जो आपको अंग और तंत्रीय प्रकार का देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का आपको संपूर्ण सिलेबस है जो आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज और आसान नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और आपका जो भी फ्रेंड्स बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो उस तक आप हमारे चैनल की लिंक या चैनल की वीडियो है जो आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।